2023 के सावन का सबसे पहला बोलबम सॉन्ग जब खेसारी लाल यादव का आता है तो बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से अपना रिव्यू देते हैं और हम भी सोचते हैं कि इस गाना पे अपना रिव्यू दे ही दिया जाए। तो इसी बीच देखते हैं कि पवन सिंह का भी बोलबम सॉन्ग ये भोले बाबा करके आ जाता है। मतलब कुल मिलाकर के हम रिव्यू देने में काफ़ी लेट थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि दोनों गानों पे अलग अलग वीडियो बनाने से बेहतर है कि दोनों गाना को एक ही वीडियो में कंपेयर कर देते हैं और ये देखते हैं कि कौन गाना सबसे ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम खेसारी लाल यादव के गाना को देखते हैं, इसलिए कि सबसे पहले इन्हीं का गाना आया है। इस गाना की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस गाना को अगर आप बजाइएगा तो आप भक्तिमय होकर के मतलब एक तरह से डांस मतलब करने लगेगा, झूम जाइएगा, मतलब भोले बाबा के भक्ति में झूम जाइएगा। मतलब एक तरह से डांस करने वाला वीडियो है, वीडियो सॉन्ग है। आप कहीं अगर डीजे पे बजते हुए देखिएगा इस गाना को तो आप रूपी से भोले बाबा का नाम लेकर के मतलब डांस करने लगेगा। एक तरह से झूमने वाला ये गाना है, ठीक है। और इस गाना की सबसे बड़ी खूबसूरती जानते हैं क्या है? जो पवन सिंह के गाना पियर फ्राक वाले पर डांस करके जो लड़की वायरल हुई थी, उस लड़की को इस गाना में एक्ट्रेस के तौर पे काम दिया गया है। देखिए, किसी के कला का सम्मान करना बहुत ही अच्छी बात है और किसी के टैलेंट पे मतलब किसी के टैलेंट को सराहा जाए तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और खेसारी लाल यादव ऐसे काम करने में बहुत ही आगे रहते हैं। खैर, कोई ऐसी होती है कि काम मतलब निकलवा लेने के बाद एहसान फरामोश निकल जाती है, तो उसकी खैर अलग बात है। और इस गाना की अगर हम व्यूज की बात कर लिए तो इस गाना पे 3 दिन में 4 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये गाना इस सावन का हिट सॉन्ग बना है ना। अब हम देखते हैं पवन सिंह के गाना को। पवन सिंह के गाना का नाम है ये भोले बाबा। ये जो गाना है ये एक भक्तिमय माहौल अपने आप बना देगा। अगर इस गाना को आप कहीं पे बजा दीजिएगा तो आपको झूमने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक शांति तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भगवान के जब आप गुहार लगाते हैं, उनसे अर्जी लगाते हैं, तो एक कोई शायद आप लोग का अपना जो मंत्र होता है वो बजा करके किसी भगवान से अर्जी लगाते हैं। तो उसी तरीके से इस गाना को मतलब कुल मिलाकर के एक कीर्तन टाइप का ये गाना है। इस गाना को हम कीर्तन के जैसा सुन सकते हैं, बजा सकते हैं, कहीं पे भी बजा दीजिएगा, शांति से बैठ करके भगवान से हाथ जोड़ सकते हैं, मतलब प्रार्थना अपना गुहार लगा सकते हैं। तो ये गाना भी बहुत ही बेहतर है। और इस गाना के अगर व्यूज़ के बारे में बात करें तो इस गाना पे एक दिन में लगभग 3 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया है। देखिए, मेरे हिसाब से दोनों गाना बढ़िया है, दोनों गाना मस्त है। एक गाना डीजे पे बजा करके झूमने वाला है, तो एक गाना शांति से बैठ करके भगवान से अर्जी लगाने वाला है। लेकिन आप किस नज़रिए से इन दोनों गाना को देखते हैं, आप मतलब इस दोनों गाना को कितना लाइक करते हैं, ये आपके विचार पर निर्भर करता है। लेकिन अपने विचार को रखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से कहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।